राजधानी जयपुर में बीती रात हुए इस बड़े हादसे ने सभी को दहला दिया। जयपुर अजमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। सुबह हादसे के बाद हाईवे पर 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने जाम हटवाने का भरसक प्रयास किया। बताया जा रहा है कई घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुल पाया। इस हादसे में एक ट्रक जिसमें केमिकल भरा हुआ था, एक ढाबे के बाहर वो खड़ा था। ट्रक चालक अंदर जाता है ढाबे पर खाना खाने और इसी बीच एलपीजी सिलेंडरों से लदा एक और ट्रक केमिकल ट्रक में आकर भिड़ जाता है, जिसके बाद मंजर बेहद ही भयावह हो गया था। आपने लगातार एनडीटीवी राजस्थान पर वो तस्वीरें देखी हैं। रात से ही लगातार हम और हमारे संवाददाता ग्राउंड से और स्टूडियो से आपके लिए कवरेज दे रहे हैं। अब वो धुआं छट चुका है और कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो अवशेष बचे हैं उसकी। दीपक चावला हमारे सहयोगी स्पॉट पर मौजूद हैं और चलते हैं सीधा उनके पास, जानकारी लेते हैं अभी स्थिति क्या है। जी दीपक। बिल्कुल देखिए, सावरदा है जो कि दूदू मोजामाबाद के ठीक आगे है और आप देखेंगे ये जो ट्रक है, इनकी काउंटिंग में आपको करके बताऊं तो 1 2 3 4 और एक राइट हैंड में मेरे 5 ये जो ट्रक है, जो कि 5 ट्रक जो है वो इसकी चपेट में आए हैं। ठीक वापस यहीं पर तस्वीरों में आता हूं तो वो आप देखेंगे कि वो ट्रक है, उसका बेल्जियम से जो केमिकल से भरा हुआ ट्रक था, वो देखिए आप पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है ट्रक। और उसके बगल में ही आप देखेंगे वो जो ट्रक है, वो आप देखेंगे वो एलपीजी से भरा जो ट्रक, सिलेंडर से भरा जो ट्रक था वो है। और ये आप देखेंगे तस्वीरों में आप पैन करके सहयोगी दिखा रहे हैं कि सिलेंडर जो है वो अवशेष, टूटे हुए क्षतिग्रस्त, कुछ बचे हुए साबुत जो सिलेंडर है वो अभी भी यहाँ पर जो है वो पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। पूरी जो ट्रक का लोहा है वो पूरा काला पड़ चुका है, पूरा नुकसान हो चुका है। और यहाँ पर इस पूरे मामले में अब तक एक व्यक्ति की जो है मौत हुई है और इसके साथ ही बाकी सब जो है यहाँ पर सुरक्षित है। एक घायल जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो हादसा है वो एक खड़े वाहन में ही हुआ है। तो ऐसे में ये जो रोड है, ये जो हाईवे है, वो उस समय जाम हो गया था। अभी जाम की भी स्थिति में आप अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि अगर कोई आ रहा है अजमेर हाईवे से या दूदू से तो जाम पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है और वो लगातार इस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है। ये देखिए आप सिलेंडर देखिए, ये आप देखिए ये सिलेंडर, एक ये पड़ा हुआ, 2 ये पड़े हुए, तो लगभग इसके अंदर 150 सिलेंडर जो थे वो इस गाड़ी के अंदर थे। और माफ़ कीजिएगा 350 सिलेंडर थे, उसमें से 150 जो सिलेंडर है वो जो है ब्लास्ट हुए हैं, वो एक के बाद एक उनमें जो है धमाके हुए हैं। ये हालत देखिए, पंखा जैसा हो चुका है सिलेंडर। ये देखिए आप, ये सिलेंडर है, आप देखेंगे पंखा जैसा आप देखते हैं। ये देखिए आप, चारों तरफ से जो सिलेंडर है वो पूरी तरह से खुल चुका है। एक सिलेंडर अगर फटता है तो वो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन सोचिए 100 सिलेंडर एक के बाद एक अगर फटे हैं तो कितना ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ होगा। ये आप देखिए, ये सिलेंडर का जो लोहा है देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ये होता है, ये पूरी तरह से जो है वो मुड़ चुका है। तो ये जो हादसा है वो आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये भीषण जो हादसा है वो हुआ होगा। इसमें एक राहत की ये बात ये रही कि यहाँ पर जो है कुछ ज़्यादा कैजुअल्टी नहीं हुई। देखिए हादसा यहाँ हुआ और सिलेंडर आप देखेंगे कि वहाँ भी वो जो ट्रक खड़ा है ना है, वहाँ तक भी सिलेंडर जो है वो घिरा हुआ है। और ये पास में जो आप देखेंगे महादेव ढाबा है, यहाँ पर अफरा तफरी मची थी। यहाँ पर ही जो वो हादसा हुआ था, यहाँ तक सिलेंडर आए थे, 200-300 मीटर की दूरी तक ये सिलेंडर आए थे। यहाँ पे कुछ लोग, आप यहीं थे क्या रात को या अभी आए? क्या हुआ था रात को? रात को कुछ ही नहीं हुआ। वहाँ की स्थिति, मौके स्थिति पे कुछ गाड़ी खड़ी थी, पीछे से वो कुछ हिसाब से वो हो गया, ड्राइवर के लापरवाही के चलते हो गए। अपने क्षेत्रीय एमएलए और डिप्टी सीएम उन्होंने मौका स्थिति पे उनको जायजा लिया और तुरंत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से चालू करवाया। ये जो सीसीटीवी आ रहा है वो इसी महादेव होटल का है क्या? वो लोग भाग रहे हैं वो यही है क्या कि वो सिलेंडर आके गिर रहे थे वो? हाँ, वो हादसे में कुछ सिलेंडर के हादसे में चले गए
और बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्रीय एमएलए डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा और कुछ अपने सरकार के प्रतिनिधि। ठीक है, हाँ ठीक है। ये सिलेंडर देखिए आप, ये यहाँ तक आया हुआ और यहाँ तक देखिए, ये सिलेंडर यहाँ तक आया हुआ है। और ये आप देखेंगे कि वहाँ जो उस रोड के उस पार जो ट्रक थे, 5 काउंटिंग कर रहा था, 5 जो ट्रक है वो तो इसकी चपेट में आ गए थे। और सिलेंडर जो है वो ये महादेव जो होटल है जहाँ का सीसीटीवी भी आ रहा है, यहाँ तक सिलेंडर जो है वो आए थे। मैं इनसे एक बार, ये देखिए यहाँ ये भी सिलेंडर, यहाँ भी सिलेंडर पड़ा हुआ है, ये देखिए आप, यहाँ तक भी सिलेंडर जो है वो आ चुका है। और यहाँ के जो होटल में थे उनसे बातचीत मैं करूँगा। होटल मालिक है यहाँ पे? होटल पे कुछ लोग हैं, ये रात में थे, इनसे मैं पूछूंगा क्या हुआ था। आप लोग थे क्या यहीं पे रात को? क्या हुआ था? आप लोग यहीं थे रात को? क्या हुआ था? ये थे क्या भाई साहब, आप यहीं थे रात को? क्या हुआ था? आपके यहाँ सिलेंडर आपके यहाँ भी आए हैं क्या? यहाँ भी आए। यहाँ पर आए सीसीटीवी वो यहीं का है? मैं तो नहीं था साहब यहाँ पर, मैं तो यहाँ नहीं था। है भैया वो सीसीटीवी आपका यहीं का है? लोग काफी डरे सहमे लग रहे हैं दीपक इस हादसे के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बताइए आपको बात। मतलब 10-11 बजे की बात है, अपने यहाँ क्या होटल में खाना वाना खिला रहे थे हम तो, अचानक से जो टैंकर आया वो उसमें लग गया, गैस की गाड़ी में लगते आग पकड़ते हमने तो क्या पीछे चले गए, भग गए। फिर उसके बाद में सिलेंडर फूटने लगे। फिर आप लोग कहाँ चले गए थे आप लोग? भग गए थे हम तो, 2-4 किलोमीटर साइड में चले गए। 2-4 किलोमीटर। सीसीटीवी पे जो आ रहा है वो आप ही का इसका है ना, जहाँ से लोग खड़े हैं, जी। सिलेंडर आके गिर रहे हैं, वो यहीं का है ना, ये महादेव का? यहीं का है महादेव होटल। तो इसमें सर एक मौत बता रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकती है, आपको क्या लगता है? सर 2-3 घायल भी है ना। 2-3 घायल, और जी। 5 गाड़ियाँ चपेट में आई है। 5 गाड़ी तो जल गई और एक गाड़ी साइड में है, वो भी चपेट में। 6 गाड़ी है टोटल। लगभग कितना सिलेंडर फटे होंगे? सिलेंडर तो लगभग 200-250 सिलेंडर फट गए। 200-250। जी सर। कितने लोग थे आपके यहाँ ढाबे पे खाना वाना खा रहे थे? यह उस टाइम तो 25-26 लोग थे हम, जब हादसा हुआ उस टाइम। उसके बाद में क्या आग लगी, तब बोला भाई गाड़ियों को भाई रवाना करो यहाँ से, सिलेंडर मतलब वो टैंकर में आग लग गई तो सिलेंडर में भी लगेगी, इसलिए फिर वो गाड़ियों को निकला दी 10-12 को। यानी कि जो डीजल ट्रक आ रहा था वो टकराया, लेकिन तब तक सिलेंडर में आग नहीं लगी थी? जब तक नहीं लगी थी, मतलब जो टैंकर है ना वो आके घुसा है होटल में, और जो गाड़ी खड़ी हुई थी सिलेंडर की, तो ड्राइवर लोग क्या खाना खा रहे थे। अच्छा जी। तो पहले आग सिलेंडर वाले ट्रक में लगी या पीछे वाले ट्रक में लगी? पीछे वाले में लगी थी, टैंकर में, जो टैंकर था ना उसमें लगी थी। कुछ आप लोग मौका पाते या सिलेंडर को निकालते या पुलिस आते, उसी तरह टाइम नहीं मिला? बिल्कुल, उसमें आग इतनी लग रही थी, प्लस में क्या सिलेंडर की जो गाड़ी थी उसको देख के हम क्या घबरा गए, फिर उस ड्राइवर को बचा नहीं पाए। नहीं तो बोल रहा था भाई निकालो मेरे को, वहाँ गए भी थे हम निकालने, लेकिन फिर उस तक आग बहुत ज़्यादा हो गई थी। जो ड्राइवर था वो पीछे वाली गाड़ी का कैजुअलिटी हुई है? जी हाँ, जो टैंकर था उसमें उसी। एक बार तो जीवित था, जब तक हाँ, जब गाड़ी लगी थी उसमें बच गया था वो, जब जीवित था। जब आग लगी उसी टाइम मरा था, बाद में जला गाड़ी में। बिल्कुल। और ये अपना जो तमाम जो घटनाक्रम है वो बता रहे थे। और देखिए अभी फ़िलहाल यहाँ पर पुलिसकर्मी इस ढाबे में आ गए हैं, और ज़्यादा यहाँ पर जो है वो कुल मिला के एक डर सा माहौल है। और कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा, कुछ खाना वाना बना रहे हैं अंदर किचन में, और इनसे पूछता हूँ क्या ये किचन है इनका, और शूज़ पहन का अलाउ नहीं है। भाई साहब आप इधर आइए एक बार, क्या कर रहे हैं? सब्जी बना रहे हैं क्या? एक बार इधर आइए, आइए एक बार आइए। आपके सामने हुआ था क्या वो जो हुआ था? जो हम थे ही नहीं, छूटते भाग गए थे हम तो। कितने बजे की घटना है? 10-10 की। अच्छा, क्या क्या हुआ था? अब ये वहाँ देखने कौन जा रहा था, गैस की सिलेंडर की गाड़ी थी, बच गए हम तो, पीछे भाग गए। धमाके हुए कितने? 100-150? हाँ हुए थी। आरटीओ वाला कह रहे हैं आरटीओ की गाड़ी खड़ी थी, उस वजह से हुआ है। पता नहीं है, तो आरटीओ गाड़ी खड़ी थी, हम तो अंदर काम कर रहे थे, आरटीओ गाड़ी खड़ी थी। आप तुरंत भाग गए? ये आपके सामने हुआ है, पास में ही है? आपके यहाँ तक आग आई क्या? यहाँ है ही थे, नहीं थे हम, चले गए थे हम।
ये तो रसोई में काम करते हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही हादसा हुआ, आप यही थे क्या बाबूजी? अपनी जा जगह होटल। अच्छा, तो ये देखिए आप, क्या आप यही थे क्या? हाँ, वो नज़दीक के कंपनी में थे। क्या हुआ था मुझे बताइए। आग आ रही थी बहुत भयंकर से, धुआं उड़ रही थी सर। देख के वहाँ पे फिर इधर आए वहाँ से, क्योंकि जाम लग रहा था ठेठ तक, इस वजह से फिर आगे भी नहीं आ पाए और फिर पब्लिक सब कुछ हो गई थी। आप कहाँ थे बाबूजी? मैं गिदानी गांव में जोडियानी में आ जगह अपनी जो होटल जगह होटल आपकी? अपनी जो मैं जो होटल किराए दी मिली जो आने फोन करे भाई थे भाग जाओ और थे जाता रहो। फिर माहबा के बाद में 3 सिलेंडर फूटिया जाडे। पहले फूट रहा जा दम दम बड़े गांव में या मकान हाथ रहा जा गांव में 3 किलोमीटर से। बहुत आवाज़ आ रही थी। हाँ ये हो रही जाने कोई भाग्यो ने जमीन में भाई जमीन में हाल रही हो जान जी चक्कर से फिर वो फोन कर भाग गया कि बड़े ब्लास्ट हो गया होटल पर। जब मैं भाग गया जो मैं ढा गया जो 3 तो फिर फूटिया जा अड्डे जी टाइम में कोई भी कौन सा आदमी सब 12 ही जा। फिर हमारा आदमी ने फोन करियो तो आगे फोन पड़ गया गुम गया आन बड़ी मुश्किल से ला पाड़ पोड़ रहा बुलाया होटल वाला ने भाई कड़े छो कड़े न छो एक। फिर आगे फोन लग गया फिर अंश बात हुई इज्जत पतो पड़ी हुआ आदमी बाग के गाड़ियां ने भगाई जड़ो 10-15 तो सर जाम लग रहा था, यहाँ से गाड़ियां ब्रिज तक जाम मारा था तो ठेठ तक पूरी, यानी कि वहाँ से पूरी होटलों तक जाम हो गया उधर ठेठ दूर तक सभी होटलों के अंदर इधर उधर गाड़ियाँ से बिल्कुल रोड को पूरी खाली कर दिया। और ब्लास्ट हो रहे थे जैसे कि आप देख क्या बताया जाए उसमें कुछ चीज़। लगभग 100-150 सिलेंडर मान लीजिए। हाँ सर, ज़्यादा अनुभव ज़्यादा ही लगता है क्योंकि हालत देखते हैं तो बहुत भयंकर है। ठीक है दीपक जी।